गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका इंग्लिश टीचर अनिल शर्मा आज के द हिंदू एडिटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। इट इज़ ऑल अबाउट वुमेन इश्यूज़। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा इसमें डिस्कस किया गया है और मुद्दे की हेडलाइन है रेप एंड इनसेंसिटिविटी। कि एक तो बलात्कार हो रहे हैं और ऊपर से लोगों के अंदर सेंसिटिविटी यानी कि उनके प्रति कोई भावना भी नहीं बची है, इनसेंसिटिव हो गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूज़ समाज से जुड़ी है, सीधा सीधा हमसे जुड़ी है, हमारे भाई बहनों से, परिवार से जुड़ी है। तो इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, वोकैब के साथ। ज़रा ये थोड़ी सी हमारी आत्मा को हिलाने वाली न्यूज़ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज़। रेप एंड इनसेंसिटिविटी, एक तो अपराध हो रहा है, रेप का बलात्कार हो रहा है और ऊपर से लोग पीड़ित के प्रति इनसेंसिटिव हो गए, यानी कि उसी में कमियां निकाल रहे हैं, उसके दर्द को नहीं समझ रहे। ये न्यूज़ है। तो इसके कुछ मुख्य एक बार हम वर्ड देख लेते हैं। वुमेन्स सिक्योरिटी मस्ट नॉट बी प्रेडिक्टेड। तो प्रेडिक्ट होता है अंदाज़ा लगाना, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं प्रतिबंध, अनहिंडर्ड, हिंडर होता है बाधा डालना, तो अनहिंडर्ड हुआ जिसमें कोई बाधा ना डाली जाए, जो चीज़ होती रहे। जुवेनाइल है, जुवेनाइल होता है ऐसा अपराधी जो 18 साल से नीचे का हो। नेक्स्ट है रोब, ROB, रोब, टू रोब। टू रोब होता है किसी को ठगना, लूटना, किसी का सामान छीन लेना। असॉल्ट, ASSAULT, असॉल्ट होता है हमला करना। हरीडली, क्रीमेट, हरीडली तो आप जानते हैं हरी होता है, हरी मीन्स जल्दबाजी में। क्रीमेट, क्रीमेट होता है किसी का दाह संस्कार करना। स्ट्रिंजेंट लॉज, कड़े नियम, ठीक है ना, जहाँ पे ढीले ढाले नियम होते हैं वो होते हैं लैक लस्टर लॉज, ये है स्ट्रिंजेंट लॉज, कड़े नियम। हीनियस क्राइम, हीनियस क्राइम होता है ऐसा दुर्दांत क्राइम जो बहुत बड़ी श्रेणी में आता है, जो बहुत खराब से खराब स्थिति होती है क्राइम की, उसको बताता है हीनियस क्राइम। वार्प्ड थिंकिंग, यानी कि पुरानी सोच वाले लोग। स्टेप इन, स्टेप इन होता है किसी का बीच में आ जाना। तो अब जरा न्यूज़ को रीड करते हैं। द नैरेटिव ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया कंटिन्यूज अनहिंडर्ड। महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा का दौर चलता है वो हिंदुस्तान में बिना किसी रोकथाम के चल रहा है। ऑन अगस्त 24 अगस्त को एन MBA स्टूडेंट वाज गैंग रेप्ड नियर चामुंडी हिल्स इन मैसूर। मैसूर में 24 साल की MBA की लड़की का सामूहिक, ये शब्द कहने का मन भी नहीं करता भाई सच बताएं तो रेप हुआ। सेंडिंग शॉक वेव्स अराउंड द कंट्री, पूरे देश में दुख की लहर इसने दौड़ा दी इस खबर ने। 4 men and a juvenile have been arrested from तिरुपुर इन तमिलनाडु इन कनेक्शन विद द रेप। इस अपराध के कनेक्शन में 4 मैन और 1 जुवेनाइल अपराधी को 18 साल से कम नीचे की उम्र का, उनको त्रिपुर से पकड़ा गया है। द मैन ट्राई टू रॉब द गर्ल एंड हर फ्रेंड, इन लोगों ने लड़की को और उसके साथी को ठगने का प्रयास किया, लूटने का प्रयास किया। बट ऑन फाइंडिंग नो वैल्यूएबल्स, लेकिन जब उनके पास कोई खास कीमती सामान ना मिला, दे रेप्ड हर एंड असॉल्टेड हिम, उसके साथ उन्होंने ये दुष्कृत्य किया और लड़के की पिटाई की। अर्लियर दिस मंथ, इस महीने की शुरुआत में भी ए माइनर दलित गर्ल वाज रेप्ड, एक छोटी, माइनर होता है छोटी उम्र का बच्चा है, बच्ची, उसका दलित गर्ल का रेप भी हुआ, मर्डर भी हुआ और हरीडली क्रीमेटेड इन दिल्ली वाइल द पेरेंट्स वर केप्ट अवे, और उसका जल्दी में दाह संस्कार कर दिया गया जबकि पिता और माता को दूर रखा गया। इन जुलाई 2 माइनर गर्ल्स वर रेप्ड इन गोवा, जुलाई में भी 2 छोटी कम उम्र की लड़कियों का गोवा में उनके साथ दुष्कर्म हुआ। डिस्पाइट स्ट्रिंजेंट लॉज इन प्लेस, जबकि हिंदुस्तान में बड़े बड़े कानून जो हैं वो पहले से हैं, स्पेशली आफ्टर 2012 निर्भया केस इन दिल्ली। 2012 का जो निर्भया केस था उसके बाद देश में बड़े कानून बने हुए हैं। रेप अकर्स एवरी 16 मिनट्स इन इंडिया, इन सब के बावजूद हर एक 16 मिनट में एक दुष्कर्म का कृत्य होता है।
अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ये किसके अनुसार पता लगा है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग प्रत्येक 16 मिनट में हमारे देश में एक रेप हो रहा है। टू मेक मैटर्स वर्स, मामले को और भी ख़राब करते हुए सेक्सिस्ट मतलब सेक्सिस्ट तो आप सेक्सिस्ट ही समझिए, मिसोजिनिस्ट, महिलाओं के खिलाफ ऐसी बातें बोलना कि महिलाएं बेकार होती हैं, ये सब कसूर उनका है। सर्वाइवर ब्लेमिंग रिमार्क्स एंड इनेप्ट मेजर्स इनेविटेबली फॉलो ए हीनियस क्राइम अगेंस्ट वुमेन। फिर से समझते हैं, कहता है एक बार तो ये दुष्कृत्य हो गया, उसके बाद मामले को और भी ख़राब क्या कर देता है। एक तो महिलाओं के खिलाफ सेक्सिस्ट टिप्पणी होती हैं और मिसोजिनिस्ट यानी कि महिलाओं के विपरीत जो विचार लोगों के वो व्यक्त किए जाते हैं। सर्वाइवर ब्लेमिंग रिमार्क्स, और जो पीड़िता है उसी पे ही टिप्पणियाँ की जाती हैं। एंड इनेप्ट मेजर्स इनवेरिएबली फॉलो ए हीनियस क्राइम अगेंस्ट वुमेन, और इसके बाद जो अकुशल या ना काफ़ी जो प्रबंध है वो इन महिलाओं के स्थिति को और भी ख़राब करता है जो इस हीनियस क्राइम से गुजरती हैं। गर्ल्स आर पुल्ड अप फॉर वियरिंग रिप्ड जीन्स, लड़कियों की खिंचाई की जाती है कि उन्होंने ना फटी हुई जीन्स क्यों पहनी। एंड स्टेइंग आउट लेट, और वो घर से देर तक बाहर क्यों रही। सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, समाज के कुछ हिस्से, इन देयर वार्प्ड थिंकिंग, अपनी पुरानी घसी पीटी सोच के हिसाब से, ऑफन आर्ग्यू द सर्वाइवर कुड हैव इवेडेड द असाइलेंट्स बाय एडहेरिंग टू कंजर्वेटिव नॉर्म्स। क्या कहते हैं, जो पुरानी सोच के लोग हैं वो हमेशा इस तरह का तर्क करते हैं कि जो पीड़िता है वो बच सकती थी हमलावरों से। कैसे? अगर वो घिसे पिटे सामाजिक नियमों को मानती। अखबार वाले ने घिसे पिटे कह रहा, कंजर्वेटिव होता है मतलब ऐसे जो पुराने हैं दकियानुसी हैं। कौन कौन से तरीके हैं वो जिनसे लड़की बच सकती थी? वियरिंग ट्रेडिशनल अटायर, वो पारंपरिक ड्रेस पहनती। स्कीपिंग पार्टीज़, पार्टी में ना जाती। रिटर्निंग होम बाय सनसेट, शाम तक घर पे आ ले वो सनसेट से पहले। पेरेंट्स आर ब्लेम्ड फॉर नॉट ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन विद इंडियन वैल्यूज़, पेरेंट्स पे ये भी आरोप लगाया जाता है कि वो अपनी गर्ल्स को जो हैं और अपने बच्चों को, स्पेशली गर्ल चिल्ड्रन को, भारतीय संस्कारों के साथ नहीं बड़े कर रहे। आफ्टर द मैसूर रेप, मैसूर के रेप के बाद ए सिमिलर पैटर्न इंस्यूड, एक ऐसा ही पैटर्न फिर से शुरू हो गया था, यानी कि इसी तरह की बातें फिर से शुरू हो गई थी। द कर्नाटका होम मिनिस्टर अर्गा जनेंद्रा सैड, और उन्होंने मजाक भी किया अबाउट रेप वाइल अक्यूजिंग द कांग्रेस ऑफ पोलिटिसाइजिंग इट। उन्होंने रेप के बारे में जोक भी किया और कांग्रेस पे आरोप भी लगाया कि कांग्रेस इसको एक पॉलिटिकल मैटर बना रही है। ही सब्सिक्वेंटली रिट्रैक्टेड हिज इनसेंसिटिव रिमार्क्स, लेकिन बाद में उसने अपनी जो है अमानवीय या अभावनाओं वाली टिप्पणी को वापस ले लिया था। कब? आफ्टर स्टेट चीफ मिनिस्टर बासवराज बोम्मई स्टेप्ड इन, जब स्टेट के चीफ मिनिस्टर बासवराज बोम्मई ने इस मामले में अपनी दखलंदाजी की। तो इस न्यूज़ में थोड़ा सा आगे और लेते हैं हम लोग पार्ट इसका। मैसूर यूनिवर्सिटी डिड ए फ्लिप फ्लॉप टू, इस मामले में मैसूर यूनिवर्सिटी ने भी अपने बयान बदले हैं। फ्लिप फ्लॉप होता है अपनी बातों से मुकर जाना, कभी ये कहना कभी वो कहना। फर्स्ट अनाउंसिंग दैट गर्ल्स वुड नॉट बी अलाउड टू स्टेप ऑफ द मैंगासगोत्री कैंपस आफ्टर 6:30, पहले तो ये कहा गया कि लड़कियों को 6:30 के बाद कैंपस, कौन सा मनसा गंगोत्री जो कैंपस है उससे बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। एंड देन विदड्रॉइंग द मिसिव, और फिर बाद में इस नियम को उन्होंने वापस ले लिया। एक्टिविस्ट क्राइड फॉल बिकॉज द एक्शन शोड द इंटेंट टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन गर्ल। एक्टिविस्ट क्राइड फॉल, कहता है कि जो कार्यकर्ता हैं समाज में काम कर रहे हैं वो बेकार का प्रयास कर रहे हैं। क्राइड फॉल होता है उनकी कोशिश का कोई फ़ायदा ना मिलना, क्योंकि इसमें फिर से दिखाया गया है द एक्शन शोड द इंटेंट टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन गर्ल, कि जो काम है ना, यानी कि यूनिवर्सिटी ने जो कहा, इससे ये पता लगता है कि सब कुछ लड़कियों पे ही थोपने का इरादा है। इंटेंट टू ब्लेम, ब्लेम करने का इरादा, एवरीथिंग ऑन गर्ल। टू डू राइट बाय वुमेन, कि महिलाएं ठीक करें सब कुछ, ठीक है ना। तो इस न्यूज़ को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, बड़ी इनसेंसिटिव सोच बन गई आजकल लोगों की कि जो व्यक्ति पीड़ित है उस पर फिर ताने मारे जाते हैं। जैसे किसी घर में चोरी हो जाए तो उसने धन ही क्यों कमाया, ठीक है, धन को 7 तालों के अंदर रखना चाहिए था। तो लड़कियां जींस क्यों पहनती हैं, लड़कियां घर से बाहर क्यों निकलती हैं, इस तरह की सोच और पता नहीं क्या क्या।
तो फैसला आपको करना है कि सामाजिक मुद्दे पे किस तरह के विचार देने हैं आप लोगों को, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारी बहनें सेफ़ नहीं हैं।